हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएसएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग से बता दे रहा हूं कि बहुत दिन से मैं लाइव चैनल पे पढ़ाने नहीं आ पा रहा था। उसकी बहुत सारी वजहें थीं। उन सारी वजहों को तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसको बताने बैठा हूं तो फिर पढ़ाऊँगा कैसे, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं डेली 1-2 वीडियो ज़रूर इस चैनल पे डालूँ, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने एक एकेडमी खुद की शुरू कर दी है, पीएसएस विज़न एकेडमी। उसमें और भी सारे हमारे टीम मेंबर्स जो कि जीएस फैकल्टी शिव सर, इंग्लिश फैकल्टी संजय सर, अजय सर, रीजनिंग फैकल्टी और हिंदी फैकल्टी भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली है। 1-2 दिन में सभी लोग जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा-सा आप वेट करिए, धैर्य रखिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि करना पड़ता है। फिर उन्हीं सारी वजहों से मैं नहीं आ पा रहा था आपको पढ़ाने, ठीक है। तो उस सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। कोशिश करूँगा कि अब फिर डेली मैं आपको पढ़ाने आऊँ, ठीक है। तो अगर आप लोग नाराज़ हैं तो अपना गुस्सा थोड़ा-सा कम करिए और फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मेरे ऊपर गुस्सा करोगे तो पढ़ाऊँगा तो मैं ही, तो फिर पढ़ाएगा कौन, ठीक है? तो इसलिए गुस्सा करना आप कम करिए। अब चलिए, अब हमारे साथ पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी-अभी मैंने आपके सामने एक शब्द लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया, परसेंटेज, ठीक है? तो आज से हम लोग जो है थोड़ा-सा परसेंटेज की बात करेंगे। आज हम लोग थोड़ी-सी परसेंटेज की बात करेंगे, फिर और भी फ्यूचर में और सारी बातें भी हम लोग करेंगे, ठीक है? इसलिए बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या हो गया? कुछ बच्चे तो ये यहाँ तक सोच लिए होंगे कि लग रहा है सर को कोरोना हो गया। नहीं, कोरोना-वोरोना नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, क्या है कि क्लासेस लेने के लिए भी बहुत सारा सेटअप तैयार करना पड़ता है। अभी भी सेटअप उतना सही ढंग से तैयार नहीं हो पाया है। उसी में हम लोग दिन भर लगे रहते हैं। लेकिन वही फिर मेरे दिमाग में आया कि बहुत दिन से मैं बच्चों के बीच नहीं गया, मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया, तो आज मैं थोड़ी बहुत बातें आपसे कर लूँ। इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। वीडियो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, अपने दोस्तों को बताया करिए कि हाँ, वहाँ पे सर लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आके आके पढ़ें बच्चे लोग, ठीक है? जो भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं। यार ये वीडियो किसी से छिपाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको शेयर किया करिए, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट किया करिए, जैसे और भी लोग जाने कि हाँ, वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आपने देखा कि मैंने लॉकडाउन के बीच बहुत सारे आपके चैप्टर कंप्लीट करा दिए और बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जेल प्रहरी के लिए परेशान हैं। बेटा परेशान ज़रा-सा भी ना होइए। मैं बहुत जल्दी आपके सामने पूरा-पूरा जेल प्रहरी का कंटेंट लेके आऊँगा, टेस्ट कराऊँगा, हर एक चीज़ कराऊँगा। लेकिन कोई भी काम करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो उसके लिए आप धैर्य रखिए, थोड़ा परेशान ना होइए और फिर आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, ठीक है? तो आइए बातें अब यहीं पे ख़त्म कर दें, आइए थोड़ी-सी पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग और नाराज़ हो जाएँगे, ठीक है? जैसा कि आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ परसेंटेज, ठीक है? सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा। देखो, बेटा परसेंटेज ये होता है कि जब भी किसी चीज़ को 100 के फॉर्म में डिनोट किया जाए, किसके फॉर्म में डिनोट किया जाए? 100 के फॉर्म में। जब भी किसी चीज़ को अगर आप 100 के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है? तो वहीं पे किसका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है? परसेंटेज का, ठीक है? परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, ठीक है? और एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है A इज़ इक्वल टू 20%, ठीक है? मैं अभी एकदम अच्छे से क्लियर करूँगा आपको, परेशान ना होइए। A इज़ इक्वल टू 20% लिखा हुआ है, तो A इज़ इक्वल टू 20% का मतलब हुआ बेटा कि 20% की सबसे पहले आप अभी-अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को अगर 100 के फॉर्म में डिनोट किया जाए, तो ये जो परसेंट का साइन है, ये जो परसेंट का साइन है, अगर मैं इस परसेंट के साइन को हटाता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर किसी भी चीज़ को परसेंट के फॉर्म में डिनोट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई भी जैसे 20% लिखा है तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20/100 और 20/100 का मतलब क्या हो गया? अगर मैं इसको थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई करूँ, 20/100 का मतलब हो गया 1/5। क्लियर है? ठीक है? तो अगर जैसा कि आप देख चुके हैं
कि यहाँ पे 20% लिखा था, 20% का साइन हटाया, 20/100 हो गया। तो ये जो 20 की बात हो रही है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? 100 के रिस्पेक्ट में हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो 20/100 को मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/5 आ गया बेटा, ठीक है। अब a इज इक्वल टू अगर 1/5 आ गया तो इस 1/5 को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो 5 होगा बेटा, अब देखो ये रेशियो के फॉर्म में आ गया है। अगर ये रेशियो के फॉर्म में आ गया तो अब इस 1/5 को मैं पढ़ना बता रहा हूँ। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जैसा कि आप देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है ना, तो ये जो डिनोमिनेटर 5 है इसको हम या तो टोटल पढ़ेंगे या तो ओरिजिनल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या तो टोटल इसको पढ़ा जाता है बेटा, या तो ओरिजिनल पढ़ा जाता है, या फिर क्या पढ़ा जाता है? टोटल, ओरिजिनल, या फिर इनिशियल वैल्यू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में आप रखिए, क्योंकि परसेंटेज बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक में कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे 20% की फ्रैक्शनल 1/5 होती तो यहाँ 5 किसको शो करेगा? टोटल को, या ओरिजिनल को, या इनिशियल को शो करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये जो 1 है ये किसको शो करेगा? फाइनल वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 1 है ये 1 किसको डिनोट करेगा? ए को डिनोट करेगा। मतलब कि अगर मेरे पास टोटल 5 रेशियो था तो उसमें से ए के पास कितना गया? 1 गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। टोटल मेरे पास बेटा 5 रेशियो था तो ए के पास कितना गया? 1 गया। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है b इज इक्वल टू 40%, तो b इज इक्वल टू 40% का मतलब क्या हुआ? तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 2/5। क्लियर है? क्योंकि 40/100 करोगे तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2/5 का मतलब क्या हुआ कि ये 5 किसको शो करेगा बेटा? हमेशा टोटल को शो करेगा। किसको शो करेगा? टोटल को। और 2 किसको शो करेगा? 2 शो करेगा 2 शो करेगा फाइनल को। क्लियर है कि मेरे पास अगर मान लो बी के पास टोटल 5, मतलब कि टोटल 5 था तो उस 5 में से बी को कितना मिला? 2 मिला। बात समझ में आ रही है? ये बात सब लोग एकदम दिमाग में रख लो, ठीक है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। दुनिया का हर एक नंबर क्या होता है? अपने आप में 100%। जैसे मान लो कोई बंदा ए है, उसकी इनकम 1000 रुपये है। कितनी है बेटा? 1000 रुपये है, ठीक है। अगर एक इनकम 1000 रुपये है तो अगर मान लो ए ने अपनी इनकम 1000 में से 200 रुपये खर्च कर दिए, अगर ए ने अपनी इनकम 1000 में से 200 रुपये खर्च कर दिए तो ए के पास अब कितना बचा? 800 रुपये बचा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 1000 है ये भी अपने आप में 100% होगा, और ये जो 800 है ये भी अपने आप में क्या होगा? 100% होगा, ठीक है। मतलब जो ए के पास शुरुआत में 1000 रुपये था वो भी अपने ए के रिस्पेक्ट में 100% होगा, और जो बाद में 800 रुपये हो गया ये भी अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। और जो उसने 200 रुपये खर्च कर दिए ना वो भी अपने आप में क्या होगा? 100%। कहने का मतलब ये है बेटा कि दुनिया का हर एक चीज अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक बंदा राम है, राम ने मान लो 2000 रुपये कमाए, राम की सैलरी मान लो 2000 रुपये है, ठीक है। और सीता की सैलरी मान लो बेटा 4000 रुपये है। कितनी है? 4000 रुपये है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो राम की सैलरी 2000 रुपये और सीता की सैलरी 4000 रुपये है, 2000 भी अपने आप में 100% होगा, 4000 भी अपने आप में 100% होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात हो सकती है कि राम की सैलरी सीता की रिस्पेक्ट में कुछ परसेंट कम हो, या सीता की सैलरी राम के रिस्पेक्ट में कुछ परसेंट ज्यादा हो। क्लियर है? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, परसेंटेज में अभी अभी मैंने यही बताया कि परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। मतलब किसी भी चीज को अगर 100 के रिस्पेक्ट में डिनोट किया जाए तो वहां पे जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो किसका कॉन्सेप्ट आता है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जैसे 20% लिखा है, 20% क्या लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1/5। 5 किसको शो करेगा? हमेशा 5 हमेशा टोटल रेशियो का या ओरिजिनल रेशियो या इनिशियल रेशियो शो करेगा, और 1 किसको शो करेगा? फाइनल को। कहने का मतलब ये डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को शो करता है रेशियो में, और ऊपर वाला जिसकी बात हो रही है उसको शो करता है। बात समझ में आ रही है? फाइनल को शो करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये बात बच्चों को हमेशा ध्यान रखनी है कि दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। जैसे आप अपने आप में 100% हो। जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ कि भैया आप अपने बारे में मुझे कुछ बताइए, तो आप क्या करोगे?
आप कभी अपनी बुराई बताओगे क्या? नहीं, बुराई तो नहीं बताओगे। जब भी आप करोगे अपनी तारीफ ही करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि दुनिया का हर एक चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%, मतलब कोई भी कभी भी अपनी बुराई करना नहीं चाहता है। हर एक बंदा चाहता है कि हाँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। कौन अपनी बुराई करेगा? क्लियर है। अगर मुझसे कहो कि मुझसे पूछोगी सबसे दुनिया में सबसे अच्छी मैथ कौन पढ़ाता है, तो मैं कहूँगा मैं पढ़ाता हूँ। क्लियर है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कहूँगा कोई और दूसरा बंदा पढ़ाता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि जब दूसरा बंदा मेरे सामने खड़ा किया जाए तो आप कंपेयर करके कहो कि नहीं सर, आप ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो, ये बंदा थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ा रहा है। बात समझे? वहां पे हो सकता है प्रतिशत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर मेरी बात मुझे से की जाए तो मैं अपने आप में क्या हूँ 100% हूँ। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आज मैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगली बात अगर मैं करूँ तो अगली बात कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे 3 बातें मैं बता रहा हूँ और 3 बातें दिमाग में बेटा हमेशा रखना, ठीक है। थोड़ा चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 बातें हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 20% हो गया, क्या लिखा है 20% हो गया, या इंग्लिश में लिखा रहेगा इट विल बिकम 20%। क्लियर है, ठीक है। या लिखा रहेगा 20% बढ़ गया, इट विल इंक्रीज बाई 20%, ठीक है। 3 तरीके की बातें लिखी रहती हैं बेटा। या तो लिखा रहेगा 20% हो गया, या तो लिखा रहेगा 20% बढ़ गया, या तो लिखा रहेगा 20% घट गया, इट विल डिक्रीज बाई 20%। बात समझ में आ रही है? अब बच्चे कह रहे हैं ये सब आप क्या लिख रहे हैं? बेटा ये सब पूरी अरिथमेटिक में लिख रहा हूँ, ये सब जो लिख रहा हूँ पूरी अरिथमेटिक है, इसी में पूरी अरिथमेटिक डिफाइन मैं कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं 20% हो गया लिखा है, तो अभी अभी बेटा मैंने बताया था कि 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती क्या आती 1/5 होती है, होती कि नहीं होती? अभी यही बताया था। तो बताओ ये 5 किसको शो करेगा? हमेशा टोटल को शो करेगा। किसको शो करेगा? टोटल को, या इनिशियल को, या ओरिजिनल को। क्लियर है? और ये 1 किसको शो करेगा? फाइनल को शो करेगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि मेरे पास अगर पहले 5 रेशियो था तो अभी कितना हो गया? 1 रेशियो हो गया। बात समझ गया बेटा? क्लियर है? अब बच्चे कह रहे हैं ये 20% बढ़ गया का मतलब तब क्या होगा? बेटा 20% की तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 ही होती है, लेकिन अगर लिखा इट विल इंक्रीज बाई 20%। क्लियर है? तो बढ़ गया लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कैसा साइन दे दो? प्लस साइन दे दो। बात समझ गए? ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन दे दो तो यहाँ पे ये जो 5 है ये अभी भी किसको शो करेगा? टोटल को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे बढ़ गया लिखा है, बढ़ गया लिखा है, इसलिए यहाँ पे +1 किसको शो करेगा? इंक्रीमेंट को शो करेगा। किसको शो करेगा बेटा? इंक्रीमेंट को शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले आपके पास 5 रेशियो था, अभी 1 रेशियो बढ़ गया, इसका मतलब फाइनल आपके पास कितना रेशियो हो गया? 6 रेशियो हो गया। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, कहीं पे मान लीजिए लिखा है 20% घट गया, तो 20% घट गया, इसका मतलब भी क्या हो गया? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, क्योंकि यहाँ लिखा इट विल डिक्रीज बाई 20%, या घट गया, इसलिए ऊपर वाले क्या दे दो? माइनस साइन दे दो। ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको पढ़ना आप लोग सीखिए। यहाँ 5 किसको शो करेगा? टोटल को शो करेगा। 1 किसको शो करेगा? डिक्रीमेंट को शो करेगा। बेटा किसको शो करेगा? सॉरी, डिक्रीमेंट को शो करेगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि पहले मेरे पास 5 रेशियो था, अभी 1 रेशियो घट गया, इसका मतलब फाइनल रेशियो कितना हो गया मेरे लाल? फाइनल रेशियो हो गया 4। बात समझ गए? ठीक है। अब गुस्सा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना? ठीक है। अब तो गुस्सा नहीं करोगे ना? ठीक है। अब पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लो लिखा है 20% हो गया, तो 20% हो गया का मतलब क्या है कि पहले मेरे पास 5 रेशियो था, टोटल मेरे पास 5 था, तो फाइनल, ठीक है, हो गया। कहीं पे भी लिखा है, क्वेश्चन में लिखा रहता है बेटा, ऐसे हो गया लिखा है, 20% हो गया लिखा है, तो इसका मतलब पहले 5 था, अभी कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। फाइनल बढ़ गया लिखा है, इट विल इंक्रीज बाई लिखा है, तो पहले 5 था, अभी 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 6 हो गया। लिखा है 20% घट गया, तो इसका मतलब पहले 5 था, अभी 1 घट गया, इसका मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ गया बेटा? अब अच्छा लग रहा है बच्चों को? ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? तो अभी अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया? सबसे पहले तो बेटा मैंने एक बात आपसे कही कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? सॉरी, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज को 100 की रिस्पेक्ट में डिनोट करो तो वहां पे किसका कॉन्सेप्ट आता है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या कही? दूसरी बात मैंने कही कि कहीं पे जैसे मान लो 40% लिखा है, तो 40% को पढ़ना सीखो। इसका मतलब क्या हुआ? 2/5। और 2/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? मतलब 40% फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होती है, तो 5 किसको शो करेगा? ओरिजिनल को शो करेगा। और 2 किसको शो करेगा? फाइनल को शो करेगा। बताया? ठीक है। मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। ठीक है। और कहीं पे लिखा है हो गया, बढ़ गया, घट गया। हो गया का मतलब नीचे इनिशियल ऊपर फाइनल, बढ़ गया का मतलब नीचे इनिशियल ऊपर इंक्रीमेंट।
और घट गया का मतलब नीचे इनिशियल ऊपर डिक्रीमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ परसेंटेज की बेटा वैल्यूज आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, जो कि हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। अगर बेटा ये वैल्यूज आपको नहीं याद हुई तो फिर मामला गड़बड़ है, तब मैं अभी आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। क्या होती है, 1। कैसे 1 होती है बेटा, ये परसेंट का साइन हटाओगे तो 100/100 होगा, नहीं होगा, परसेंट का साइन हटाओगे नीचे 100 आएगा ना, तो 100/100 का मतलब 100 से 100 कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो 100% की भैया फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 1। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। क्लियर है। जैसे 50% को लिखना है तो 50/100 लिखोगे, काटोगे 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो 1/2 हो गई। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह 33 1/2 में बेटा यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूँ परसेंट की, ये सारी वैल्यूज आप याद कर लेना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 33 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। अब बच्चे कह रहे हैं ये 1/3 कैसे आया, थोड़ा सा बताइए। बताता हूँ बेटा, क्या है कि 3 का 33 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, 3 का 33 से मल्टीप्लाई कराओगे 99 आएगा, और 99 में 1 जोड़ दो तो 99 में 1 जोड़ोगे 100 आएगा, ठीक है। तो 100/3 होगा, होगा कि नहीं होगा, और 100/3 को परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया तो 1/3 ही तो आएगा ना। तो कैसे चेंज करते हैं समझ में आ गया बेटा, चेंज करना आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/4 होती है। कैसे होती समझ में आ गया ना। जैसे 25% है, 25/100 करो, 25 25 100, ठीक है। 20% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। क्लियर है, ठीक है। 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/6 होती है। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से 14 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/7 होती है, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/8 होती है। क्लियर है, बच्चों को मजा आ रहा है, ठीक है। 11 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/9 होती है। क्लियर है, ठीक है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक भैया। 9 1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/11 होती है। बच्चे कह रहे हैं ये सब आप क्या करा रहे हैं बेटा, ये सब जादू है, अभी देखना इस सब से जादू होगा, ठीक है। 9 1/11% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/11 होती है, ठीक है। 8 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/12 होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 7 9/13% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 1/13 होती है। क्लियर है। 7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/14 होती है, ठीक है। बच्चे कह रहे कितनी वैल्यूज लिखवाएंगे बेटा, बहुत सारी वैल्यू लिखवाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी वैल्यूज मैं नहीं लिखवाऊंगा फिर काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। 7 1/7% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/14 होती है। इसी तरह 6 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/15 होती है। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह 6 1/4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/16 होती है ना भैया, ठीक है। इसी तरह अब अगली बात करते हैं 6 1 बाई, ठीक है, 17 18 19 20 नहीं 20%, हाँ 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से 20% फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो गई, और इसके बाद 20 के बाद 21 28 23 नहीं 24, हाँ 4 1/6, 4 1/6% मतलब कि ये 20% हो गया ना। 20% के बाद आएगा 1/16 होगा, ठीक है। यहाँ पे 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई, 21% नहीं, मतलब कि 20% फ्रैक्शन वैल्यू तो यहाँ 1/5 हम लोग लिख ही चुके हैं ना, तो इसको क्यों लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 17 18 19 नहीं 20, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 5%, सॉरी, ठीक है, अब गलती हो गई थोड़ी सी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, ठीक है। उसी तरह से 21 नहीं 22 नहीं 23 नहीं 24, हाँ 24%, 4 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/24 होती है, ठीक है, बात समझ गए। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25 होती है, बात समझ गए। तो इतनी वैल्यूज पहले रिवाइज कर लीजिए, आइए मेरे साथ, फिर मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। देखिए पहली वैल्यू क्या है बेटा, पहली वैल्यू 100% फ्रैक्शन वैल्यू 1, 50% की 1/2, 33 1/3% 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 2/3% 1/6, 14 2/7% 1/7, 12.5% 1/8, 11 1/9% 1/9, 10% 1/10, 9 1/11% 1/7, 8 1/3% 1/3,
12, 7 9/13%, 1/13, 7 1/7%, 1/14, 16 2/3%, 1/15, 6 1/4%, 1/16, 17, 18, 19, 20, 5% की 1/20, 21, 22, 23, 24, 4 1/6% की 1/24 और 4% की 1/25। ठीक है, फिर चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, जैसे 25 तक हो गया था, 25 के बाद 26, ठीक है, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, हाँ 29 नहीं, 30%, 3 1/3%, 3 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/30 होती है। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से 2 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/40 होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/50 होती है। ठीक है, 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4 होती है। बात समझ गए बेटा? ठीक है, इसी तरह से अगली बात करते हैं, 66 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है ना। ठीक है, 133 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 4/3 होती है, 4/3 ना, 4/3 होती है। 133 1/3% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 4/3 होती है। बेटा ये सारी वैल्यूज याद कर लीजिएगा, बहुत काम की वैल्यूज हैं, जल्दी कोई नहीं बताता है, बता रहा हूँ इसलिए पढ़ लीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। हाँ, 37.5%, 37%, 37% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। ठीक है, 62% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/8। क्लियर है? ठीक है, 87%, 87% की 87 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, 7/8। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से 87.5 फ्रैक्शन वैल्यू 7/8 हो गई ना, और 2-3 वैल्यूज और बतानी है, बताता हूँ। ठीक है, हाँ अगली वैल्यू है 1 मिनट, 37.5, 62, 87 हो गया ना। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गई। हाँ चलिए, 83 1/3%, 83 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 5/6 ना। 83 1/3% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 5/6 होती है। ठीक है, उसके अलावा दो वैल्यूज और हैं, 71 3/7 ना, और 57 73 71 3/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 5/7। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, आइए चेक ही कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 7 49 ना, तो 497 और 3, हाँ 5/7। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 87 से 3/7 पर सही है। 7 एकम 7, 7 7 49, 797 और 3 जोड़ लो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 57 से 1/7% फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, और हम बस इतनी वैल्यूज याद कर लीजिए, इतनी काफ़ी है। ठीक है, और एक वैल्यू और होती है, वो याद नहीं आ रही है। ठीक है, क्या होती है, क्या होती है? ठीक है, 87.5 इसी से मिलती जुलती होती है, 4/7 होती है। ठीक है, 4/7 को अगर मैं करूँ 4 जैसे 83 से 1/3 पर, चलिए इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 3 1/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/30, 2 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू 1/40, 2% की 1/50, 1% की 1/100, 75% की 3/4, 66 2/3%, 2/3, 133 1/3% की 4/3, 37 से 1/2% फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 62% फ्रैक्शन वैल्यू 5/8, 87% फ्रैक्शन 7/8, 83 सही 1/7% फ्रैक्शन वैल्यू 5/6, 57 सही 3/1, 57 सही 57 सही 1/7%, हाँ 57 से 1/7 पर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। ठीक है, याद आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं। 7 7 49, 49 का 9 हुआ। ठीक है, और 4 7 बचे 35, 35 4 39, 39 399 हुआ ना, और 399 एक जोड़ लेंगे। ठीक है, सही है, याद आ गया। ठीक है, इसीलिए मैं रिवाइज कर रहा था बेटा। ठीक है, बात समझ गए? तो यहाँ पे 57 से फिर 57 से 1/7 में फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 4/7, और 71 से 3/7 में फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 5/7। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया था, परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में अगर कंप्लीट है, इसका मतलब वो अपने आप में 100% दुनिया का हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है बेटा, 100% होता है। ठीक है,
उसके अलावा मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलना बताया, ये आपको आना चाहिए, मस्ट है, तभी काम बन पाएगा, ठीक है। सेकंड स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया, हो गया, बढ़ गया, घट गया। हो गया मतलब ऊपर नीचे इनिशियल होगा, ऊपर फाइनल। बढ़ गया मतलब नीचे इनिशियल ऊपर इंक्रीमेंट। घट गया मतलब नीचे इनिशियल ऊपर डिक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ बताई, ये सारी वैल्यूज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सारी वैल्यूज़ आप नहीं याद करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। मामला गड़बड़ नहीं करना है, मामला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मिटा भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो काम की चीज़ नहीं उसको मिटा देता हूँ ना, ठीक है, क्या करना है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ बताई थी, ये सारी वैल्यूज़ भी आपको एकदम याद कर लेनी है, ठीक है। 57 से 1/7 बाई फैक्शन 4/7, जो कि मैं भूल गया था, फिर बाद में याद आ गया था। और 71 से 3/7 बाई फैक्शन 5/7, 83 से 1/3 फैक्शन 5/6। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात की जाए क्या, ठीक है, कि इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, आगे की बात भी कर लें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ बातें आपसे बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ मैं लेता हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा जल्दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 444 सही 4/9%। क्लियर है, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए लिखा है 444 सही 4/9%। क्लियर है। अब मान लीजिए आपको इसको बदलना है फ्रैक्शनल फॉर्म में। किस में बदलना है बेटा, फ्रैक्शनल फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो 444 से 4/9% को फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आपसे मैं बदलने के लिए कहूँ तो आप लोग जानते हो क्या करते हो, पहले 9 को 444 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर उसमें 4 जोड़ोगे, फिर परसेंट का साइन लगाओगे, दुनिया भर की पंचायत करोगे कि नहीं करोगे, नहीं। आज के बाद से ये काम नहीं करना है। आज के बाद से आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कहीं पे 444 से 4/9% लिखा है, तो इसको मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले ये बताओ 444 किससे बड़ा है, 400 से बड़ा है ना, ठीक है। अगर 400 से बड़ा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 400% प्लस 44 सही 4/9%। बात समझ में आ रही है, क्या लिख सकता हूँ, 400% प्लस 44 सही 4/9%, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अभी भी बताया था। अच्छा 100% की अगर 1 होती तो 200% की 2 होगी, 300% की 3 होगी, तो 400% की 4 होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा चलो ठीक है। अगली बात यार ये बताओ कि 44 से 4/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। बच्चे कह रहे हैं ये तो हमको नहीं आता है। बेटा ये बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया था 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। बच्चे कह रहे हैं 1/9 होती है। 1/9 होती कि नहीं होती है। अब यहाँ पे जैसे 11 से 1/9% फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होती तो कुछ नहीं करना यार, इसमें ऐसे 4 घुमा दो, ये लो ये लो, देख रहे हो क्या हो रहा है मेरे भाई, मजा आया, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से 1/9% था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 1/9 होती वैसे 44 से 4/9% फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 4/9। मैंने कुछ किया नहीं बेटा, बस मैंने न्यूमरेटर को सब जगह क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, दे दे 11 चौक 44 और 4 एकम 4, ठीक है। तो 44 से 4/9% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/9। मजाक हो जाता है यार ना, ठीक है। अब 4 में 4/9 अगर ऐड करो बेटा, देखो कितना आसान हो गया ना, 4 में 4/9 ऐड करो, 9 चौक 36 और 36 4 40, 40/9 आया कि नहीं आया। बात समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि 444 से 4/9% फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कैसे निकाली, 400% प्लस 44 से 4/9%, तो 400% फ्रैक्शन वैल्यू तो 4 हो गई, और 44 जैसे 11 से 1/9% फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती वैसे 44 से 4/9% फ्रैक्शन वैल्यू 4/9, और 4 में 4/9 जोड़ो तो क्या आ जाएगा बेटा, 40/9 आ जाएगा, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं एक क्वेश्चन और कराइए, मज़ा आ गया, ठीक है। ये लो भैया एक क्वेश्चन और ले लो यार, ठीक है, तुम्हारे लिए, ठीक है। बताओ किस मार्कर से कराऊँ, रेड से कराऊँ क्या, चलो रेड से कराता हूँ यार, मेरे पास सब डिजिटल व्यवस्था है, चिंता ना करो, ठीक है, सब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कहा 116 से ही 2/3%। क्लियर है, ठीक है। जैसे 116 से ही 2/3% की मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा, बताओ 116 किससे बड़ा है, 100 से बड़ा है, ठीक है। तो बेटा बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 100% प्लस 16/3% लिख सकता हूँ यार। यहाँ पे ये काम है तभी कर सकते हैं जबकि यहाँ पे परसेंट लिखा हो, ठीक है, तभी यहाँ पे 100% को, ये नहीं कि 116 से ही 2/3 लिखा हो तो उसको भी 116 100 प्लस 16 से, और यहाँ 100 की जगह 1 लिख दो यार, 100 1 के बराबर नहीं होता यार, 100% 1 के बराबर होता है, ठीक है।
तो 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू भाई क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। और 16/3% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई, 1/6 हो गई, क्लियर है। और 1/1/6 अगर ऐड कर लो, 6 में एक जोड़ा 6 कम 6, 6 में एक जोड़ा 7, 7/6 हो गई। बोलो मेरे दोस्त, आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं और कुछ बताइए थोड़ा सा। जैसे मान लो कहीं लिखा है 157 से 1/7%, 157 से 1/7% फ्रैक्शनल क्या होगी, ठीक है। अब बेटा ये बताओ 157 से 1/7% को क्या लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो, ठीक है। प्लस 57 से ही 1/7% लिख सकते हो। बोलो मेरे दोस्त, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। तो 100% की तो फ्रैक्शनल 1 हो गई, ठीक है। और 57 1/7% की फ्रैक्शनल मेरे दोस्त क्या हो गई, अभी अभी तो बताया था 4/7, भूल गए क्या, ठीक है। ऐसे ही याद किया जाएगा। देखो कोई भी चीज़ बार बार आप यूज़ करोगे तो पक्का बेटा वो याद हो जाएगा, कब तक नहीं याद होगा, ठीक है। तो 100% फ्रैक्शनल 1, 57 से 1/7 में फ्रैक्शनल 1/7। अब वही कर दो, 7 1 कम 7 और 7 4 11, 11/7 हो गई। बोलो मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं और कुछ बताइए, लो और ले लो भैया, ठीक है। जैसे मान लो, ओहो पहले पेन तो ले लो मेरे दोस्त, ठीक है। चलो पेन ले लिया, ठीक है। कौन सा ले लूँ, ये ले लूँ क्या, ब्लैक, ब्लैक ले लूँ, चलो ब्लैक ले लिया, ठीक है। ये ले लिया, ठीक है। चलो, हाँ तो ये मैं कह रहा था कि जैसे मान लो कहीं लिखा हो, लिखा हो, क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, 1/13, 1/13 किसके लिए होती है, 1/13 होती है भाई 7 से 9/13, ठीक है। चलो जैसे मान लो कहीं लिखा 107 सही, 107 से ही 9/13%, क्लियर है, ठीक है। 107 से ही 9/13% फ्रैक्शन वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, बताओ। इसको तोड़ लिया 100% और प्लस 7 से ही 9/13% ना, ठीक है। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और 7 से 9/13% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/13। अभी अभी तो बताया था यार, भूल गए क्या। और यहाँ प्लस का साइन, 13 1 कम 13, 13 1 14, 14/13 हो गई। नहीं भाई, यहाँ पे 13 का 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 13 1 कम 13, 13 में एक जोड़ा 14/13, ठीक है। तो बात समझ में आई। देखो बेटा, परसेंटेज का जो बेसिक होता है वो यही होता है, थोड़ा बहुत बेसिक अगर बचा होगा तो मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बेसिक क्लास समझ में आई होगी। बेसिक क्लास में बस आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज क्या होता है। कभी भी किसी चीज़ को अगर 100 के रिस्पेक्ट में डिनोट किया जाए तो वहीं पे किसका कॉन्सेप्ट आता है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, क्लियर है। उसके अलावा दुनिया की हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हर एक नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने, हो गया, बढ़ गया, घट गया। हो गया का मतलब नीचे इनिशियल ऊपर फाइनल, बढ़ गया का मतलब नीचे इनिशियल ऊपर इंक्रीमेंट, नीचे में ऊपर जोड़ो तब फाइनल आएगा। घट गया का मतलब नीचे इनिशियल ऊपर डिक्रीमेंट, नीचे में ऊपर घटाओ तब फाइनल आएगा, ठीक है। उसका मैंने बहुत सारी परसेंटेज की वैल्यूज लिखे हैं, वो वैल्यूज पक्का याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सामने देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने कैसे चेंज करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। मैं बहुत दिन से नहीं आ पा रहा था, आप लोग परेशान हो रहे थे, उसके लिए मैं बहुत 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 सॉरी, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आऊँ, कैसे भी क्या करके मैं रेगुलर आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। परेशान ना होइए, और फिर कल फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज परसेंटेज की पूरी बेसिक क्लास थी। अगर मुझे बेसिक क्लास में और भी कुछ बताना होगा तो मैं आगे की क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए गुड नाइट कह रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो बेटा बहुत मुश्किल में हो जाओगे, ठीक है। और अपना भी ख्याल रखिए, घर वालों का भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए।